डिलीवरी के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो चुकी है? एनर्जी नहीं होती, बैक में पेन रहता है, कभी-कभी उठना-बैठना सब कुछ मुश्किल लगता है और सब लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है? मतलब क्या या फिर ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी को और ज़्यादा डैमेज कर रही है? आज मैं आपको वो रीजंस बताने वाली हूँ जो अक्सर किसी को समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मनायर। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद बॉडी जो है आपकी वीक क्यों हो जाती है और कैसे आप इस वीकनेस को रिकवर कर सकती हैं। अगर आप न्यू मॉम हैं या रिसेंट आपकी डिलीवरी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल रिकवरी प्लान दूंगी। सबसे पहले एक चीज क्लियर करती जाऊं कि डिलीवरी के बाद वीकनेस सिर्फ थकन नहीं होती, ये एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और आपकी बॉडी क्यों ब्रेक डाउन होता है कि 9 मंथ तक एक बेबी को ग्रो करती है, हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं और न्यूट्रिएंट्स आपके यूज हो रहे होते हैं, फिर डिलीवरी के बाद सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। इसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स अनस्टेबल एंड हार्मोन्स जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं और आपको लगता है कि आप नॉर्मल नहीं रही। अब जो मैं बात बताने वाली हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सुनिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके पेट के मसल्स एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद वो इमिडिएटली स्ट्रांग नहीं हो पाते, जिसके रिजल्ट में आपकी बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, पोस्चर के इश्यूज आने लग जाते हैं और सिवियर वीकनेस से आप सफर कर रही होती हैं। डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है फीमेल बॉडी में वो सडनली डिक्रीज करते हैं। जब उनका डिक्रीज लेवल आता है तो आपको मूड स्विंग्स से गुजरना पड़ता है, आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है और आपकी एनर्जी एक्सट्रीमली लो लेवल पे चली जाती है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह क्या हो सकती है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं और रिकवरी फेज में होती हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर डाइट प्रॉपर ना हो तो वीकनेस जो है वो डबल हो जाती है और ये सब कुछ होता है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। सोचिए अगर आप रात को सही से सो नहीं पाती और बेबी का ख्याल रखती हैं और दिन भर थकी रहती हैं तो फिर भी लोग कहते हैं कि स्ट्रांग बने, लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट चाहिए होता है, ना कि प्रेशर। तो साइंटिफिक लेवल पर अगर आप देखें तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं वो आपके वीक हो जाते हैं और जो आपके कोर मसल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जब ये मसल्स आपके वीक होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो बैक है उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। जब बैक में पेन स्टार्ट होता है, मूव टुवर्ड्स द नी और फिर नी पेन स्टार्ट हो जाता है और एक्सट्रीमली आपकी बॉडी फटीग में जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करते सब स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ये इग्नोर करती हैं तो ये प्रॉब्लम मजीद बढ़ सकता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी रिकवरी कैसे करें। और इसकी रिकवरी इस तरह पॉसिबल है। सब कहते हैं कि बेड रेस्ट इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लाइट वॉक स्टार्ट करें और 10 से 15 मिनट डेली। अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इसकी यूज टू होने लग जाती है। और सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट करना है जो डिलीवरी के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं। उनको सिंपल एक्सरसाइजेस यानी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड पेल्विक टिल्ट्स, ये बोथ जो एक्सरसाइजेज हैं भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। ये आपके मसल्स को एक्टिवेट करेंगी। जब आपके कोर के मसल्स एक्टिवेट होंगी तो आपकी बैक की पेन वैनिश हो सकती है। और थर्ड नंबर पे आपने न्यूट्रिशन में डाइट में ऐड करना है रिच ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड कैल्शियम। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी रिकवरी को बहुत ज्यादा फास्टन अप करती हैं और आप हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ रिकवर अप हो सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्लीप को कंटिन्यूस रखना है। और अगर आप शॉर्ट नैप्स लें वो भी बेहतर है, लेकिन अपनी नींद की जो कमी है उसको बेहतर करें, क्योंकि अच्छी स्लीप आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपकी रिकवरी भी आसान हो जाती है। पांचवी चीज जो आपने चीजें अवॉइड करनी है, वो सबसे पहली चीज है कि आपने हैवी एक्सरसाइजेस स्टार्ट के डेज में नहीं करनी। और अगर आपको पेन हो रहा है आपने उस पेन को इग्नोर नहीं करना, उसको सेटल डाउन करना है और उसको डिस्कस करना है। और अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है ड्यू टू एनी रीजन लाइक ब्रेस्ट फीडिंग और स्लीपिंग की पोजिशंस ठीक नहीं है तो आपने उसको करेक्ट करना है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। डिलीवरी के बाद वीकनेस आपके फॉल्ट नहीं होता, लेकिन रिकवरी आपके कंट्रोल में जरूर होती है। आप अपनी बॉडी को वापस से स्ट्रांग बना सकती हैं, ये आपके इख्तियार में होता है।
अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी थी तो इसको ज़रूर लाइक करें और किसी भी न्यू मॉम के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में हो रही है। मैं हूं डॉक्टर मनाया और मैं आपको वो सच्ची बात बताऊंगी जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और आपने इनको इग्नोर नहीं करना। स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। थैंक यू।